हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू AKZI चैनल्स। और यदि आप भी 10th 12th के स्टूडेंट हो CBSE के, तो आप पहले बोर्ड पे देख लो। राइट, मैंने क्या लिखा हुआ है। सो CBSE 10th and 12th एग्जामिनेशन का अब क्या होगा। CBSE हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन आ गया। राइट, तो एक्चुअली आज ही CBSE वालों ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, और CBSE हेडक्वार्टर ऑफिशियल से ट्विटर पे भी क्या हुआ है कि आ चुका है। उन्होंने पब्लिश कर दिया है कि क्या होने वाला है। तो इसमें उन्होंने 3 पेज में इसको बताया हुआ है। तो मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर सकूँ, और काफ़ी ज़्यादा उसमें नोटिफिकेशन दिया गया है। सो हम इसको बोर्ड पे लिख के भी आपको नहीं बता सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और CBSE हेड क्वार्टर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। राइट, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका हम चलते हैं डायरेक्ट सीबीएसई के वेबसाइट पे। राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ होगा उसका जो पेज होगा हम उसको डाउनलोड करके हम लाइन बाई लाइन क्लियर करेंगे। हाँ, आप यहाँ पे हम आ गए हुए हैं और देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जुलाई 2020 और डेट 26/6/2020, इस पर हम क्लिक करते हैं। राइट, डू यू वांट टू डाउनलोड? यस, डाउनलोड कर लेते हैं पेज, और इस पर हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। राइट, तो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स and the changed circumstances as on date following has been decided. Right, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पता होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था कि सीबीएसई वालों क्या करें, और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि हेल्थ इज़ फर्स्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हेल्थ इज़ फर्स्ट देन एग्ज़ाम। उसी के रिगार्डिंग आज सीबीएसई वालों ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो राइट, आइए हम एक एक करके नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है। फर्स्ट नोटिफिकेशन पे आइए हम चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर क्लासेस 10th and 12th विच वेयर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई to 15/2020 स्टैंड कैंसल्ड। राइट, तो पहले ये हुआ था कि आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो होगा उसको करा दिया जाएगा एग्ज़ाम को, बट अभी वैसा पॉसिबल कंडीशन नहीं है कंट्री का, अपने देश का जो कराया जाए, तो स्टैंड कैंसल्ड हो गया है। Assessment of the performance of students in the cancelled examination will be done based on the assessment scheme suggested by competent committee of the CBSE for declaration of result for both classes 10th and 12th. The said scheme is mentioned in para 7. Right, तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो किस बेस पे किया जाएगा। राइट, उसको पैरा 7 में काफ़ी डिटेल से मेंशन किया गया है। हम उसको भी पैरा 7 को भी देखेंगे। राइट, इसमें भी पैरा 4 पैरा की ऑप्शन 4 पैरा इसमें 7th पॉइंट में, तो उसको हम देखेंगे। आइए ऑप्शन 3 पे चलते हैं। Result based upon the aforesaid assessment schemes will be declared by 15th July 2020 so that candidates can apply and seek admission in higher education institutions in India and abroad based thereon. राइट, तो पॉइंट 3 में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स को उतनी ही ईजी होगी क्या अप्लाई फॉर्म करने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। राइट, इसके बाद भी हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है ना, उसके बाद तो वो जितना जल्दी होगा उतना ईजी होगा। राइट, फोर्थ पॉइंट, however for class 12 CBSE will conduct an optional examination in the subject whose examination were scheduled to be conducted from 1st July to 15th July 2020 as soon as conditions are conducive.
एक्चुअली फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है कि सीबीएसई वाले कंडक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शनल एग्ज़ाम जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाला था, ऑप्शनल एग्ज़ाम के रूप में वे कंडक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं देना अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। Candidates whose result will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examinations to improve their performance if they wish। so यदि आप चाहते हैं तो आप उसको ऑप्शनल में अपीयर हो सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए अपने परफॉर्मेंस को। however the marks obtained by a candidate in these optional examination will be treated as final for those who have opted to take these examinations। और जिसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसमें जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि ये 10th वालों के लिए है कि फॉर कैंडिडेट्स इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट। क्लियर यहाँ पे बोल दिया गया हुआ है कि 10th वाले अब मस्ती करो, रिजल्ट्स के लिए अब मस्ती करो वो क्या कहते हैं, नारियल फोड़ो अब रिजल्ट्स के लिए प्रिपेयर करो कि अब क्या आएगा, राइट, मंदिर में जाके। आप तो यहाँ पे क्लियर कर देगी एक्स फॉर क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इज की विल बी ट्रीटेड एज फाइनल्स। पॉइंट 6 फॉर क्लास 12 द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई अंडर सीरियल नंबर 2 above will be considered as final unless the students opt for serial number 4। सीरियल नंबर 4 में बताया गया है कि आपको आप ऑप्शनल एग्ज़ाम भी चूज कर सकते हैं। यदि वो नहीं चूज करते हैं तो जो पैरा नंबर 2 में है यहाँ पे सीरियल नंबर 2 उसके अनुसार पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए हम पैरा 7 में देख लेते हैं। इसके 4th ऑप्शन 4 इसके ऑप्शंस हैं और सारे हम लाइन बाई लाइन क्लियर करते हैं। ऑप्शंस ए पे चलते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस 10th and 12 who have completed all their examinations their result will be declared based on their performance in the examinations। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पांचों एग्ज़ाम बीत गए हैं, राइट। कुछ 5 सब्जेक्ट लिए होंगे, पांचों एग्ज़ाम बीत गए हैं, चाहे जितने भी सब्जेक्ट लिए होंगे, यदि उनके सारे एग्ज़ाम बीत गए हैं तो उनको उन्हीं के परफॉर्मेंस पे उनकी रिजल्ट आएगी। जितना वो लिखे होंगे परीक्षा में, एग्ज़ाम में जितना वो लिखे होंगे उसी के अनुसार पे उनका रिजल्ट आ जाएगा। Option B, for students who have appeared in examination in more than 3 subjects, the average of the marks obtained in which 3 performing subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे दिया है, तो उनका जो कैंसल्ड एग्ज़ाम है उनमें उनका जो है वो रिज़ल्ट कितना मार्क्स जुड़ेगा। तो वो जो आप 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो आपका 3 सब्जेक्ट है, उसमें जो आपका बेस्ट आया हुआ है उसको लिया जाएगा कैंसल्ड एग्ज़ाम में, राइट। मतलब जो आपका एग्ज़ाम कैंसल हुआ है तो उसका नंबर जो आप 3 सब्जेक्ट दे चुके हैं उसमें जो बेस्ट आएगा उसको कंक्लूड किया जाएगा कैंसल्ड एग्ज़ाम में। ऑप्शन सी, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स। और देखिए व्यूअर्स यहाँ पे क्लियर करो, ऑप्शन बी में जो है मोर देन 3 है और ऑप्शन सी में ओनली 3 है। तो इनका जो है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द वेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। इट मीन्स कि आपका जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो आप दिए हैं उसमें क्या होगा कि इन 3 सब्जेक्ट में से 2 आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें आपके बेस्ट नंबर आए हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट हैं, और इसको सिलेक्ट किया जाएगा कैंसल्ड एग्जाम के लिए। आपका जो कैंसल्ड एग्जाम जो हुआ है तो आपके जो 2 सब्जेक्ट में बेस्ट आए हुए होंगे वो जुड़ जाएंगे आपके कैंसल्ड एग्जाम में, राइट। ऑप्शन बी एंड सी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। Option D, there are very few students of class 12 mainly from Delhi who have appeared in the examination since only 1 or 2 subjects. Their result will be declared based on performance in the appeared subject and performance in internal practical project assessments. These students will also be allowed to appear in the optional examinations conducted by CBSE to improve their performance if they desire to do so. Result of these students will also be declared along with other students. Options D जो हमें मेनली क्लियर कर रहा है कि दिल्ली जैसे कुछ एरिया में मुख्यतः
मुख्यतः क्या है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 1 और 2 ही सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सके हैं, तो उनके रिजल्ट की जो घोषणा होगी वो स्कूल में इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो असेसमेंट हुए होंगे उन्हीं के बेस पे उनके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएंगे स्कूल में। यानी आपका जो प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम में जितना आपका अच्छा आया होगा नंबर, उसी के अनुसार पे आपके कैंसर एग्जाम में भी नंबर कंक्लूड कर दिया जाएगा। हाँ, बट ये स्टूडेंट्स भी अपना अपीयर हो सकते हैं ऑप्शनल एग्जामिनेशन में, बट इनके रिजल्ट्स अदर स्टूडेंट्स के साथ ही आएंगे जैसे सारे स्टूडेंट्स के आएंगे, राइट। तो गाइज आई थिंक यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है कि अब सीबीएसई का नोटिफिकेशन आज जो आया है कि क्या क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है, और इसी तरह नोटिफिकेशन अब जितने भी सारे आएंगे हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। आपको कोई हेजिटेशन, आपको कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। अब आज का जो मेरा मेन वीडियो का जो मोटो था आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि सीबीएसई ने क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन आज की डेट में। तो गाइज अब क्लियर हो गया राइट। तो चलिए यहाँ तक, और उसके आगे आई थिंक ये मेनली हमारे काम का नहीं है तो इस पे हम नहीं डिस्कस करते हैं। उन लोगों का अपना जो काफ़ी ज़्यादा ऑफिस मेंबर्स रहते हैं उन लोगों के द्वारा ये कुछ नोटिफिकेशंस है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए गाइज वीडियो से जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि आपको सेटिस्फाइड हुई है इन्फॉर्मेशन से तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना भी ना भूलना। थैंक यू।